कल शौनक जी की कथा हुई थी, आज प्रचेतागण की चर्चा है। ये प्राचीन बरही चौथे स्कंद में इनकी कथा आती है। प्राचीन बरही राजा हुए हैं। इनको नारद जी ने उपदेश दिया। बड़ी लंबी इनकी कथा है। प्राचीन बरही को इन्होंने पुरंजन पुरंजनी की कथा सुनाई, जो कई अध्यायों में चलती है। संक्षेप में पुरंजन जो राजा है वो एक रूपक है। हर जीव राजा पुरंजन है और वो अपनी बुद्धि से चलता है। पुरंजनी उसकी बुद्धि है। जब पुरंजनी बैठती है तो बैठता है, उठती है तो उठता है, चलती है तो चलता है, खाती है तो खाता है। अपनी स्त्री के इतने अधीन राजा पुरंजन, फिर वो एक साल 360 दिन और 360 रात्रियां, ये सब गंधर्व हैं, यवन हैं, उसके आयु को लूटते हैं। वो भोगों में फंस जाता है। अब भोगों में फंसने के बाद जीवन बीत जाता है और उसकी आयु ये लोग लूट लेते हैं और इस तरह से वो मर जाता है। उस नगर में आग लगा देते हैं। जब मनुष्य मरता है तो चिता पे दाह होता है। काल यवन नाम का एक लुटेरा आकर के इस नगर में आग लगा देता है और नगर में आग लगाने के बाद सब भागते हैं। और पुरंजन अपनी स्त्री की चिंता में मर जाता है कि वो बेचारी कहाँ होगी, उसका बचाने वाला कौन होगा। और स्त्री की चिंता में मर के स्त्री बन जाता है, दूसरे जन्म में स्त्री बन जाता है। उसका विवाह होता है और वहां भी उसका पति, एक दिन सबको मरना ही पड़ता है, स्त्री हो चाहे पति हो, दूल्हा हो दुल्हन हो। वो सती होने के लिए चलती है। वहां उसका पूर्व जन्म के मित्र प्रकट होता है। वो उसको समझाता है कि तुम पुरंजनी नहीं हो, तुम किसी की स्त्री नहीं हो, न तुम पहले पुरंजन थे पूर्व जन्म में, न तो तुम पुरंजन हो, न तो तुम्हारी स्त्री पुरंजनी एक स्त्री थी। तुम आसक्ति में मर गए। और वो ज्ञान देता है
ज्ञान देने के बाद जब जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवान ने गीता में कहा कि अपेक्षित, चाहे तुम पापियों में सबसे ऊंची पापी हो, पाप कृतमः सर्वम ज्ञान प्लवे नैव ब्रजनं संतरिष्यति। अभिचे सर्वेभ्यः पापेभ्यः पापकृतमः। अपचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवे नैव ब्रजनं संतरिष्यसि। चाहे दुनिया का सबसे बड़ा पापी है, लेकिन उसको, ये बड़ा विचित्र श्लोक है गीता का, इस भागवत ज्ञान से, गीता ज्ञान से वो भवसागर पार हो जाएगा। उसके बाद पुरंजन को नारद जी उपदेश देते हैं। नारद जी के उपदेश के बाद पुरंजन के यानी प्राचीन बरही राजा का शतद्रुति नाम के पत्नी से विवाह होता है और उससे 10 बेटे भये। प्रचेतागण, प्रचेतागणों ने समुद्र के किनारे जाकर के तपस्या किया। भगवान शंकर प्रकट भये, उन्होंने रुद्र गीत सिखाया। रुद्र गीत से उन्होंने आराधना किया। और भगवान की प्रेरणा से प्रमलोचा अप्सरा थी, उसके गर्भ से उत्पन्न कंडू ऋषि की कन्या एक मारिशा थी। मारिशा से ब्याह हुआ। मारिशा 10 प्रचेता गणों की एक ही स्त्री थी। जैसे पांडवों के 5 पांडवों की एक द्रौपदी थी, वैसे प्रचेतागण 10 थे। इन 10 की एक ही स्त्री थी, मारिशा। और इनमें कभी झगड़ा नहीं हुआ। जबकि एक स्त्री के पीछे 10 पति हैं तो कलह हो सकता है। ऐसा नारद जी ने कहा है। जो 5 पांडवों को ब्याह हुआ था, बोले स्त्री के पीछे कलह हो जाता है। तुम लोग ऐसा करो कि कभी कलह न हो। 5 की एक ही स्त्री है, वो किसके पास सोएगी? तो विभाजन कर लो समय का।
एक स्त्री पांचों के साथ एक साथ पांचों के साथ सो नहीं सकती है। तो हिस्सा बंटवारा हुआ। 2 महीने 12 दिन एक भाई के पास द्रौपदी रहती थी, 2 महीने 12 दिन दूसरे भाई के पास, तीसरे भाई के पास 2 महीने 12 दिन, ऐसे पांचों के साथ 2 महीने 12 दिन, 2 पंचे 10 महीना और 12 पंचे 60, ये बंटवारा हुआ। इस बीच में अगर कोई बीच में पहुंच गया तो उसको दंड भोगना पड़ता था। 12 साल तक उसको घर छोड़ करके तीर्थ यात्रा करना पड़ता था। ऐसी एक घटना घट गई थी। अर्जुन के साथ गायों की चोरी हो गई। ब्राह्मण लोगों ने कहा कि रक्षा हमारी राजा को करनी चाहिए। अब वो सबके हथियार तो उसी कमरे में बंद थे जिसमें द्रौपदी रहती थी। अर्जुन ने कहा, भाई हमारा धनुष द्रौपदी के कमरे में है, अब इस समय हमारा समय नहीं है वहां जाने का। इसमें बड़े भैया युधिष्ठिर का समय है, 2 महीने 12 दिन। ऐसा पता नहीं था कि यहां भी चोरी हो जाएगी, ने हम अपने हथियार बाहर रखते। चलो 12 साल तक हमको दंड भोगना पड़ेगा, भोग लेंगे, लेकिन ब्राह्मण का धन वापस करेंगे। वो आंख बंद करके गए द्रौपदी के कमरे में, आंख बंद करके धनुष उठा करके ले आए और बाहर आकर के सब गायों की चोरी वापस कराया और बिना कहे 12 साल के लिए चले गए दंड भोगने। यद्यपि युधिष्ठिर ने बहुत रोका, द्रौपदी ने भी रोका कि नहीं जाओ, दंड तो तब होता जब हम बुरा मानते। हम तो प्रसन्न हुए कि तुमने साहस करके ब्राह्मण की रक्षा किया, ने हम लोगों पे कलंक लगता सब पांडवों पर। लेकिन अर्जुन ने कहा, हम नियम नहीं तोड़ेंगे, और वो चले गए। प्रचेता गणों के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो भागवत में लिखा है, जो प्रचेता गणों की कथा कहेगा, सुनेगा, उसके भाइयों में कभी लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि बड़े चमत्कार की बात है, 10 की एक ही स्त्री, और कभी खटपट नहीं हुई। ये प्रचेता गणों की कथा सुनाई। 10 लाख वर्ष तक इन्होंने भोग भोगा, दिव्य भोग। क्योंकि आराधना की शक्ति थी इनके पास। आराधना की शक्ति से सभी भोग्य दिव्य हो जाते हैं। मनुष्य को आराधना नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी, चाहे प्राण छूट जाए।
10 लाख वर्ष तक दिव्य भोग भोग कर फिर नारद जी आए और तत्व ज्ञान दिया। 10 लाख वर्ष तक भोग का संस्कार मिटाना खेल नहीं है। दिव्य ज्ञान के द्वारा तत्व ज्ञान हुआ और भगवान का चिंतन करते हुए भगवत धाम चले गए। इतना बड़ा भोग भोगने के बाद भी इन्होंने भगवान की प्राप्ति किया। ये आराधना का चमत्कार है। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। पुंसाम् अतो विविध कर्मभिरध्वराद्यैर् दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्यया च आराधनं भगवतस् तत्सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः करचित् ध्रियते न यत्र। आराधना सबसे बड़ा धर्म है जो कभी नष्ट नहीं होता है। ये बात समझनी चाहिए। 10 लाख वर्ष तक भोग भोगने के बाद भी प्रचितागण आराधना के द्वारा भगवान को प्राप्त हो गए। इसीलिए गीता का श्लोक हम कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः, चौथे अध्याय का 36वां श्लोक है। सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि। महापापी है कोई संसार का सबसे बड़ा, भगवान की आराधना से वो सब पाप समूहों को पार कर जाएगा। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन। चौथे का 38 ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे लकड़ियों का ढेर पहाड़ उसको आग जला देती है, उसी तरह से ज्ञानाग्नि पाप समूह को जला देता है। सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। आराधना नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे मान मंदिर में आलस्य आ गया था संतों में। 1 महीने से फिर से कीर्तन शुरू हुआ। हम लोग जब कीर्तन समाप्त कर लेते हैं तब ऊपर होने लगता है, आवाज आती ही नीचे, और आराधना फिर से शुरू हुई जो बंद हो गई थी। इसी तरह से भिक्षा में कीर्तन करते थे सब, आराधना वो भी बंद हो गई है। वो भी भगवान चाहेंगे तो शुरू होगी। लोग आलसी होते हैं, ये क्या नाम इनका, ब्रजकिशोर दास जी अकेले जाते हैं, सबको प्रार्थना करते हैं, कोई जाता नहीं फेरी में। आराधना का चमत्कार है।
10 लाख वर्ष तक भोग भोगने के बाद भी भगवान को प्राप्त हो गए। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। मनुष्य को आराधना नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे प्राण छूट जाए। इसके बाद कथा आती है मनु शतरूपा की 3 लड़कियां, आकुति, प्रसूति और देवहूति। इन तीनों देवियों से ईश्वरावतार हुआ। आकुति का विवाह रुचि नाम प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहां श्री यज्ञ भगवान प्रकट भये। और प्रसूति नाम की कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिससे आदि शक्ति भगवती सती पुत्री के रूप में प्रकट हुई। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके यहां साक्षात कपिल भगवान प्रकट भये। इन तीनों कन्याओं की चर्चा की गई है। आकुति जी से यज्ञ भगवान प्रकट हुए। रुचि प्रजापति इनके पति थे और भगवान प्रकट भये। ये सब तीनों कन्याएं आराधना का चमत्कार है कि भगवान पुत्र बने। दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति नाम की लड़की का विवाह हुआ, जिससे आदि शक्ति भगवती सती पुत्री के रूप में प्रकट भई। सर्वशक्तिमान भगवान और सर्वशक्तिमती भगवती भी पुत्र पुत्री बन जाती हैं आराधना के प्रभाव से। इसी तरह से देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ। कर्दम जी की उन्होंने ऐसी सेवा किया कि शरीर सूख गया। दिन रात सेवत किया और सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति रही। स्त्री शरीर अपावन अपवित्र है, लेकिन जब वो एकमात्र एक पुरुष से प्रेम करके सती धर्म का निर्वाह करती है तो सहज अपावन नार पति सेवती शुभ गति लहाई। तो भले गृहस्थ है, भोग भोगती है, एक निष्ठ होने से शुभ गति प्राप्त होती है। जस गावत श्रुतिचार अजहु तुलसी का हरि प्रिय।
चारों वेद उस स्त्री का यश गाते हैं। वृंदा तुलसी आज भी भगवान को प्रिय है। यद्यपि उसका विवाह जालंधर नाम के राक्षस या दैत्य से हुआ था, जो द्रोही था, देवद्रोही था। लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण से सब देवता हार मान गए। भगवान विष्णु भी छल से उन्होंने पराजित किया, वो उसको जीत नहीं सके। भगवान विष्णु ने छल किया, उसको पातिव्रत तोड़ा, तब जालंधर मरा। इस पर वृंदा ने शाप दे दिया, तुमने हमारे साथ छल किया, इसलिए तुम्हारी भी स्त्री का हरण होगा, तुम्हारे साथ भी छल होगा। वही जालंधर रावण बना। तहां जलंधर रावण भयउ, उसने छल से सीता का हरण किया। इसलिए लिखा है, सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई। एक निष्ठ होने से इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है। जस गावत श्रुति चार, अजहू तुलसी का हरि प्रिय। कपिल देव जी के साथ विवाह हुआ देवहूति का। उन्होंने ऐसी सेवा किया, करदम जी प्रसन्न हो गए। बोले, देवी हमारी सारी तपस्या का जो सिद्धि फल है वो तुमको मिलेगी। जो सेवा करता है वो घाटे में नहीं रहता, वो फायदे में रहता है। साहिब से सेवक बढ़ो बढ़ो, जो निज धर्म सुजान। राम बांध उतरे जलधि, कूद गयो हनुमान। सेवा करने वाला साहिब से बड़ा हो जाता है। कपिल देव जी भगवान थे। जब देवहूति जी को छोड़ के करदम जी तपस्या को जाने लग गए तो उन्होंने कहा कि आप तो जा रहे हैं और हमारे बारे में कुछ सोचा आपने? बोले, देवी साक्षात भगवान तुम्हारे गर्भ में आएंगे और तुमको शिक्षा देंगे, कल्याण होगा तुम्हारा। तुमने जो सेवा किया है व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए कहा गया है, सहज अपावन नारी। स्त्री शरीर एकदम अपवित्र है, लेकिन पति सेवत शुभ गति लहई। जब पवित्रता से वो सेवा करती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जीत लेती है।
शुभ गति प्राप्त होती उसकी। जस गावत श्रुति चार, अजहूं तुलसी का हरि प्रिय। मन पर नियंत्रण करना पड़ता है एक निष्ठ होने के लिए। आखिर में करदम भगवान की कृपा से कपिल भगवान प्रकट भये, देवहूति मां के लिए ज्ञान दिया। ये कथा भागवत में विस्तार से है। इस तरह से इन तीनों कन्याओं की कथा भई। आकुति, प्रसूति, देवहूति, तीनों से भगवान भये। आकुति से यज्ञ भगवान, देवहूति से कपिल भगवान, प्रसूति से आदि शक्ति भगवती पुत्री बनी। ये सब आराधना का चमत्कार है। हम जैसे लोग आराधना नहीं करते हैं, इसलिए कीड़े मकोड़े की तरह घूम रहे हैं। आराधना जो करता है वो सर्वशक्तिमान का पिता माता बन जाता है। राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो। हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में। बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो। सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा ढरी दीनन पे श्यामा। यह विश्वास तुम नहीं खरो, यह विश्वास जो मन करो। विविध विषय विषम ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में। विविध ताप तापनि जुझरो, विविध ताप तापनि जुझरो। दीन हित अवतरी जगत में, दीन हित अवतरी जगत में। दीन पालनी विचरो, दीन पालनी विचरो। राधे किशोर दया करो, राधे किशोरी दया करो। दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की। हरो विमुख गति को झगड़ा,